अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑलरेडी हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डिस्कस किए हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट की थी। तो आज कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और उनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद पर आयोडिक एसिड, दैट मींस HiO4। सबसे पहली बात, पर आयोडिक एसिड किसकी ऑक्सीडेशन कराता है, ये किसको ऑक्सीडाइज कराता है? तो याद रखना बेटा, ये ऑक्सीडाइज जनरली विसिनल ग्रुप्स को कराता है, लेकिन कौन से हैं वो विसिनल ग्रुप्स और कैसे वो कंपाउंड्स होने चाहिए जिनको वो ऑक्सीडाइज करता है? दीज आर द कंपाउंड्स जिनको ये ऑक्सीडाइज करता है। लेकिन किस तरीके से ऑक्सीडाइज करता है उसके लिए मैं आपको यह बताऊं कि यहां पे विसिनल पोजीशन पे जब OH होगा तो यह कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको यहां पे क्लीव करना पड़ेगा। यह क्लीव करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस वाली पोजीशन को OH देंगे और इस वाली पोजीशन को भी OH देंगे। लेकिन ख्याल रहे, जब इस पोजीशन पे OH दिया आपने तो इस पोजीशन पे दो OH आए, तो दो OH के बदले में डबल बॉन्ड O, सिमिलरली यहां पे भी डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अगर बात करें हम इसकी, जब C डबल बॉन्ड O है और उसके ठीक साथ वाली पोजीशन पे OH है, तो फिर से आप ऐसे ही बॉन्ड क्लीव करें। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली यहां OH ऐड करना है और यहां OH ऐड करना है। तो इस तरीके से ये बनेगा C डबल बॉन्ड O OH, दैट मीन C डबल बॉन्ड O बनता है व्हाट वी कॉल कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर OH होगा, अल्कोहल वाला पार्ट होगा, तो वो बनता है C डबल बॉन्ड O, बिकॉज दो OH वाटर लॉस करके C डबल बॉन्ड O बना लेगा। तो सिमिलरली आपको ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना है, आपने यहां पे OH और यहां पे OH ऐड करना है। इस तरीके से ये पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड और वो पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है। याद रखना, इसको आप OH देंगे तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। आप ये सोचे कि इसको भी आपने मान के चलो, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, OH दे दिया, फिर ये OH और यहां से H लॉस करके वाटर लॉस हो जाएगा। ये बनाएगा पहले C डबल बॉन्ड N H, C डबल बॉन्ड N, H मींस इमाइन। फिर उस इमाइन की हाइड्रोलिसिस होगी, दैट मींस इमाइन की जब हाइड्रोलिसिस होगी वो भी बन जाएगा यहां C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब ये वाला पार्ट भी C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट आपने करना है और ये वाला पार्ट भी C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली यहां पे भी आप OH देंगे और इस वाली पोजीशन पे भी OH देंगे। बेटा ध्यान रखना, यहां दो OH है, तो दो OH जो है वाटर लॉस करा के C डबल बॉन्ड O बनेगा। यहां पे एक OH है और ये H है। आप इस तरीके से ट्रिक वाइज याद रखें कि वाटर लॉस होके यहां बनेगा C डबल बॉन्ड NR, यानी यहां पे बनेगा शिफ्ट बेस, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, सो फाइनली ये कार्बन भी बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। बट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला पार्ट है, डाइऑल्स, विसिनल डाइऑल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहां पे एक पॉइंट लिखा गया है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस यानी HiO4 क्लीवेज का जो है, दैट इज डाइऑल क्लीवेज। ये डाइऑल को क्लीवेज कराता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। और इस रिएक्शन को जब ये डाइऑल को क्लीवेज कराता है, इसका क्या नाम है? मलाप्रैड रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। तो आइए बेटा कुछ एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चंस यहां पे देखते हैं ताकि आपको और ये क्लियर होता जाए। तो सबसे पहली बात, अगर मैं पहला क्वेश्चन दे दूं तो क्या करना है आपने? ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, इसको भी OH देना है और इसको भी आपने OH देना है। इस तरीके से इस वाले कार्बन के पास दो OH आए तो ये C डबल बॉन्ड O बनेगा और अपना इसका H है तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड OH और यहां से अपना CH3 है, सो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये भी बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका मतलब मेरा बेटा ये मिलेगा ट्वाइस CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी यहां पे मिला आपको एसिटल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड मिला। लेकिन अगर आप ए बॉन्ड क्लीव कराओगे, ऑब्वियस सी बात है आप इसको OH दोगे और इसको भी OH दोगे, तो ये जिस कार्बन के पास एक H होता है फिर OH भी है उसके पास, दूसरा भी आया तो ये बना एल्डिहाइड। लेकिन इस कार्बन के पास कोई H नहीं तो OH OH बनाएगा डबल बॉन्ड, दैट मींस ये बना कीटोन। सो इस तरीके से यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CHO प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यही चीज जो है आपने अप्लाई करना है इस क्वेश्चन नंबर 3 पे भी, और आपने अप्लाई करना है इस क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 पे भी, और यहां पे और क्वेश्चंस है 8, 9, 10। दैट मींस टोटल में 10 क्वेश्चन है। डरने की जरूरत नहीं है, जहां पे भी आपको दो एडजेसेंट पोजीशंस पे, विसिनल पोजीशंस पे या तो OH OH दिखे या तो OH
सी डबल बॉन्ड ओ दिखे, या तो सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ दिखे, या तो OH NH2 दिखे, या तो OH NHR दिखे, तो आपने ना वहां कार्बन कार्बन बॉन्ड यहां पे आपने क्लीव करके OH ऐड करा के जिस तरीके से मैंने समझाया वो करना है। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस पे जो है आप ट्राई कर सकते हैं फर्दर। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, ये वाला क्वेश्चन है, इसके अलावा आप इन क्वेश्चंस पे भी ट्राई करोगे, इसके अलावा मेरा बेटा आप इन क्वेश्चंस पे भी ट्राई कर लोगे। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करेंगे। अगर नहीं भी आया तो भी मैं मेरी टेलीग्राम चैनल जो है उस पे इसका सॉल्यूशन जो है तो भी मैं सेंड कर दूंगा। और मेरी टेलीग्राम चैनल जो है उसका आपको पता ही है कि वो एड्रेस आप गूगल से सर्च कर सकते हो, t.me/car खुर्शीद। तो ये आप गूगल से सर्च करके इस लिंक पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखते हैं, या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। यहां पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, लाइक क्रोमिक एसिड है, या हम करते हैं ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड यानी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, या पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। याद रखना इन सब का सेम फंक्शन है, ये फिनॉल को कन्वर्ट करते हैं, ये फिनॉल को कन्वर्ट करते हैं इनटू बेंजोक्विनोन, या आप ये बोल सकते हो पैराबेंजोक्विनोन। इसको कोई बेंजोक्विनोन भी बोलता है, या इसको आप जो है पैराबेंजोक्विनोन भी बोल सकते हैं ना। सिमिलरली what is this? K2S2O8 is known as potassium परसल्फेट। जब फिनॉल की रिएक्शन आप करते हो पोटेशियम परसल्फेट के साथ अल्कलाइन मीडियम में, फॉर एग्जांपल KOH, कल को लिखा होगा KOH, K2S2O2, K2S2O8 और KOH दिया हो, तो ये याद रखना ये सेम रिएक्शन है। और यहां पे आपको जो मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट जो है वो बनाना है, एंड दैट इज बेंजीन 1,4 डाइऑल, जिसको आप क्विनॉल के नाम से या पैराक्विनॉल के नाम से जानते हैं। एंड रिमेंबर फॉर एवर, ये वाली रिएक्शन जो है बेटा, ये वाली रिएक्शन जो है ये दिस वन, this is also known as, this is known as Elb's persulfate oxidation reaction. This is known as Elb's persulfate oxidation रिएक्शन। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है जो फिनॉल की है, इनको आप याद रखेंगे। आइए कुछ और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखते हैं, मिसाल के तौर पर अमाइंस की। अमाइन बेसिकली प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, यानी एलिफैटिक या एरोमेटिक, ये डिफरेंट तरीके से डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो पहली बात, पहले हम देखेंगे KMnO4 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये प्राइमरी अमाइन, ये तीनों मैं आपको बताता चलूं, ये तीनों प्राइमरी अमाइंस है, ये तीनों प्राइमरी अमाइंस है, बिकॉज प्राइमरी अमाइन का मतलब होता है इनमें फंक्शनल ग्रुप NH2 है। लेकिन इन प्राइमरी अमाइन को अगर आप अच्छे से देखोगे, ये प्राइमरी अमाइन प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पे प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन टर्शरी के साथ जुड़ा हुआ है। यानी है तो तीनों प्राइमरी अमाइन, लेकिन इसमें नाइट्रोजन प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा, इसमें सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा, इसमें टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ा है। तो याद रखना जब ऐसा कुछ हो, प्राइमरी अमाइन जब हो और नाइट्रोजन 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो ये जो अल्फा कार्बन है यानी 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बन है, इससे आप एक हाइड्रोजन निकालें और फंक्शनल ग्रुप के नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन निकालें। दैट मींस आप डिहाइड्रोजनेशन कराने के बाद आप इस तरीके से यहां पे प्रोडक्ट बना सकते हैं। CH3 ये अपनी जगह रहेगा, यहां से एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन निकाल के आपने सबसे पहले इसको इमाइन में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली यहां पे भी आप इसको इमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों के लिए सेम ट्रिक है। लेकिन जो ही आपको इमाइन मिला, जो ही आपको इमाइन मिला, आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराया करें, आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराएं। से फॉर एग्जांपल एसिडिक मीडियम में मैंने हाइड्रोलिसिस कराई, तो हाइड्रोलिसिस के टाइम पे आपने सिंपली ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है, क्योंकि 2 बॉन्ड यहां पे आपने तोड़ दिए। तो याद रखना बेटा, आप यहां पे 2 OH ऐड करोगे और यहां पे आप बेटा 2 H ऐड करोगे, यानी वाटर का एक OH यहां, एक H यहां, इस तरीके से ट्रिक वाइज समझ लीजिए आप, और OH
और H इस तरीके से ऐड करें, लेकिन एक ही पोजीशन पे दो दो OH, इसका मतलब C डबल बॉन्ड O वहां बनेगा बिकॉज वाटर लॉस होगा, तो फाइनली ये आपको देगा एल्डिहाइड। तो इस तरीके से ये एल्डिहाइड बनेगा और यहां पे मेरा बेटा ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। बाकी साइड प्रोडक्ट मैंने नहीं दिखाया, जैसे कि आपको दिख रहा है ये अमोनिया होगा, लेकिन एसिडिक मीडियम में फिर ये अमोनियम सॉल्ट बना सकता है डिपेंडिंग अपॉन नेगेटिव पार्ट एसिड का कौन सा होगा। बट यहां पे ख्याल रखें जब टर्शरी नाइट्रोजन जब टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ा होगा, KMnO4 सीधे ही सिंपल NH2 को NO2 में कन्वर्ट करता है। बस इतना ख्याल रहे कि NH2 यहां NO2 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स इट। बस इतना ही याद रखना है आपने कि यहां NH2 किस में कन्वर्ट हो गया, NO2 में। सो ये थी व्हाट वी कॉल ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस, लेकिन प्राइमरी अमाइन बाय यूजिंग KMnO4। अब सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और किस किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। नाउ जब सेकेंडरी अमाइन आपके पास हो, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, याद रखना तब जाके ये हमेशा ये वाला प्रोडक्ट देता है, टेट्रा अल्काइल हाइड्रोजीन। टेट्रा अल्काइल हाइड्रोजीन विल बी द प्रोडक्ट। बट अगर सेम रिएक्शन हम करें बाय यूजिंग H2SO5, H2SO5 को हम बोलते हैं कैरोज एसिड, कैरोज एसिड। तो H2SO5 कैरोज एसिड या H2O2 की प्रेजेंस में क्या होता है, यहां मिल जाता है हमें R2NOH यानी हाइड्रोक्सिल अमाइन मिलता है। सो सेकेंडरी अमाइंस ये दोनों हैं। तो सेकेंडरी अमाइंस डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं इन डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। बट ख्याल रहे यहां पे ये जो टर्शरी अमाइंस है, टर्शरी अमाइंस आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड, they are not oxidized by KMnO4। KMnO4 की मदद से ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे कैरोज एसिड H2O2 या व्हाट वी कॉल ओजोन लिया। तो याद रखना ये सिंपली यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनके एक अमाइन ऑक्साइड बन जाता है। सो ये है बेटा कि सेकेंडरी अमाइन किस तरीके से रिएक्ट ऑक्सीडेशन दिखाता है, टर्शरी अमाइन किस तरीके से ऑक्सीडेशन दिखाता है और प्राइमरी अमाइन किस तरीके से ऑक्सीडेशन दिखाता है। तो आइए अब हम इसके नेक्स्ट लास्ट से इस पे चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर अब आपके पास एरोमेटिक अमाइन हो, एरोमेटिक अमाइंस कैसे ऑक्सीडाइज होते हैं, एरोमेटिक अमाइंस ऑक्सीडाइज किस तरीके से होते हैं, याद रखना अगर आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट हो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, उस टाइम पे वो एक ब्लैक डाई फॉर्म कराता है और इस ब्लैक डाई का नाम है एनिलीन ब्लैक। इसका चूंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो आपको स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं, एनिलीन ब्लैक मिलेगा। बट अगर सेम रिएक्शन की जाए अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, कहने का मतलब है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराए, कंट्रोल्ड कंडीशंस में ऑक्सीडेशन कराए, उस टाइम पे जिस तरीके से फिनॉल बनाता था पैराबेंजोक्विनोन, ये भी बनाता है पैराबेंजोक्विनोन या बेंजोक्विनोन। अगर हम पर एसिड, जो कि आपको पता है CF3COOH होता, अगर दो ही OH होते तो वो एसिड था, लेकिन यहां 3 O है, सो दैट मींस ये है पर एसिड। सो ये पर एसिड या पर ऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में हमेशा बेटा ये देता है नाइट्रोबेंजीन। और जब कैरोज एसिड हो ये उस टाइम पे मिक्सचर देता है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एंड नाइट्रोसोबेंजीन। तो इस तरीके से अमाइंस बेटा ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थी जो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया। आई होप आप ये सारी चीजें रिवाइज ठीक से करोगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।